फर्रुखाबाद में 3 साल पहले चलाए गए अतिक्रमण अभियान में फर्रुखाबाद की मुख्य सड़कों में से एक रेलवे रोड पूरी तरह तहस नहस हो गई थी और आज भी वो उसी स्थिति में है। ठीक 3 साल पहले की तरह टूटी, तबाह और बिखरी हुई। तब से लेकर आज तक व्यापारी समाज से भी रेलवे रोड के पुनः निर्माण के लिए मांग करते रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब व्यापारियों ने इसके लिए एकजुट होकर हुंकार भरी है और ये स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। रेलवे रोड का पुनः निर्माण नहीं हुआ तो फर्रुखाबाद में एक बड़ा आंदोलन दिवाली के बाद होगा। रेलवे रोड के पुनः निर्माण के लिए फर्रुखाबाद विकास मंच और फर्रुखाबाद व्यापार मंडल ने एक साथ हुंकार भरी है। यहाँ रविवार को एक गेस्ट हाउस में फर्रुखाबाद विकास मंच और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की एक बैठक में मौजूद समाजसेवी और व्यापारियों नेताओं ने 3 साल पहले की गई प्रशासन की कार्रवाई को याद करके अपने दर्द को न केवल बयां किया बल्कि उम्मीद जताई कि दिवाली बाद रेलवे रोड का निर्माण होगा। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा उर्फ भैयन ने कहा कि शहर में जिस तरह से अतिक्रमण अभियान के नाम पर छोटे बड़े व्यापारियों के व्यापार को तबाह किया गया था वो बेहद निंदनीय था। अब रेलवे रोड सहित शहर के विकास के लिए आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि डीएम ने विगत दिनों एक बैठक के दौरान व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि दीपावली के बाद बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अब दिवाली के बाद अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो फर्रुखाबाद विकास मंच व्यापारियों के साथ आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरने में देरी नहीं करेगा। वहीं बैठक में व्यापारी नेता अनुपम रस्तोगी, सभासद विपुल दुबे, राजू गौतम आदि ने नगर पालिका के द्वारा विकास कार्यों में पक्षपात का आरोप लगाकर पालिका अध्यक्ष को जमकर कोसा। तो रहेंगे ही, लेकिन राजनीति सब दोस्त है। मैं इतना कहूंगा कि एकजुटता काम करती है। 2.5 साल हो गए कि रोड तमाशा बना दिया गया। वो बेईमान और डकैत आज भाजपा में आ गया। राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भाजपा का नाम आ जाता है। आज उससे कहने वाला कोई नहीं है। अब तो होता है 1.5 साल पहले 2 साल पहले हम लोगों ने संघर्ष किया, तब ये कहा गया खूब खुल के बोलो। आज वो मंच पे बैठता मेरे सामने, मैं सड़क पे था और सड़क पे हूँ और सड़क पे रहूंगा। ये सड़क का आंदोलन जिंदगी में साथ देता है और मन की राजनीति सिर्फ ताली बजवाती है। मैं तालियां बजवाने नहीं आया हूँ। मुझे आगे आप एकजुटता दिखाओगे राजनीति इस मंच पे छोड़कर, किसी दल के हो आप, इस व्यापारियों को लाभ देने के लिए आप सड़क पे आइए और मैं वादा करता हूँ कि महीने भर में सड़क डीएम बनाएगा, उसका बाप भी बनाएगा। अगर आप सहयोग करेंगे, खाली मीटिंगों से काम नहीं होगा। हमें संघर्ष करना पड़ेगा डीएम के ऑफिस के बारे ये मांगना पड़ेगा। कौन से आपने जो अखबार में दिया है 1.5 करोड़ 2 करोड़ आ गया, दिखाओ मुझे काम दिया है। 1 करोड़ 97 लाख उन्होंने साथ लाख बताया, आज कई साल पहले बता दिया था। 1.5 साल हो गया बताए हुए, पैसा आया नहीं, इसकी जानकारी हम लोगों को डीएम के द्वारा मिलनी चाहिए। ये अखबार भाजपा को बढ़ा रहे हैं, हमें खिलाफ। तो इसलिए मैं तय कहूंगा एकजुटता रखोगे तो वायदा करता हूँ 1.5 महीने में सड़क बनवा के दिखाऊंगा। और यहाँ का व्यापारी मैं सभी की जय जयकार करी जो बैठा हुआ, अभी जय जयकार करने नहीं आया हूँ, लेकिन आप सबके सहयोग से ये मंच आज इसको दिखा देगा। क्योंकि आज उन्होंने भैयन भाईसाहब ने एक अच्छा कार्य किया जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। वो काम था कौन सा था वो हाईवे का, 1 नहीं 4 मिले, वो श्रेय नहीं माना जाएगा, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया। लेकिन हम मानते हैं संघर्ष इनका काम है। ऐसे ये संघर्ष फिर काम आएगा। ये मत देखिए आज मीटिंग मंडल खत्म हो गई, इसमें से 100 लोग हैं, 150 लोग हैं। एक मेरे सामने आजाद जी, आप आइए, मैं आपको भी 1 हफ्ते की घटना बताता हूँ। आइए आजाद जी। आज की बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि पिछले 2.5 वर्ष से रेलवे रोड टूटा पड़ा था, इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ का व्यापारी भी लगातार अपने नगर पालिका अध्यक्ष को, विधायक को, सांसद को कह रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने इस पर तय किया कि बहुत हो गया है कि अब एक ऐसा हम लोग सकारात्मक आंदोलन करें जिससे कि ये रेलवे रोड बने। तो पिछले हम लोगों ने 8 दिनों से इस पर भूमिका तैयार की और 13 अक्टूबर का दिन रखा कि आज बैठक की जाए। इससे पहले हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे, हम थे, बॉबी भाई थे और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस मैटर को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। तो उन्होंने हमेशा इस पर सकारात्मक रूप दिखाया और उन्होंने हम लोगों को बताया कि हमने इस पर डीओ लिखा है शासन को, जिससे कि पैसा जल्द रिलीज हो जाए। बोले केवल गलती नगर पालिका के यही की है कि उन्होंने एस्टीमेट ही गलत बना के भेजा था पहला वाला। बोले जब दोबारा ये रिवाइज एस्टीमेट आया है तो उसके बाद हमने इसको भेजा, शीघ्र ही शासन से पैसा मिल जाएगा।
और ये भी कल के अखबार में आया भी है कि पैसा इसका रिलीज हो गया है। नगर पालिका का बयान भी आया है कि हम दीपावली के बाद इस पर काम चालू कराएंगे। कितना पैसा रिलीज हुआ है? 6,17 लाख रुपये। देखिए 3 साल हो गए रोड टूटे हुए हैं, छोटा व्यापारी पूरी तरीके से तबाह हुआ है। उन लोगों का ही कहना खुद है कि व्यापार मंडल के नेता जो हैं ज्ञापन खेल के नाम पे जो है सिर्फ ज्ञापन खेलते हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे जो है ज़मीन सड़क पे आ चुके हैं। क्या उम्मीद की जाएगी कि अब आप इंसाफ दिला पाएंगे उन लोगों को? ऐसा है कि व्यापारी सब एक है, चाहे छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, नुकसान सभी का हुआ। जो बड़े व्यापारी थे उनके करोड़ों रुपए के प्रतिष्ठान टूटे, ऐसा नहीं है। छोटे व्यापारी थे उनका छोटा नुकसान हुआ, जो बेचारे गरीब तबके के थे उनके भी गए, रेलवे रोड टूटने में उनके भी प्रतिष्ठान गए और बड़े व्यापारियों के भी गए। लेकिन ये था कि बड़े व्यापारी के पास अपनी सुविधाएं थी, अपना संसाधन था, तो वो सर्वाइव कर गया। छोटा व्यापारी बेचारा सर्वाइव करने में उसे दिक्कत आई, तो सर्वाइव हो भी जाता अगर इस रेलवे रोड पे जल्दी से काम हो जाता, उनका व्यापार चालू हो जाता। लेकिन 2.5 वर्ष से जब इस पे काम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हुआ। बहुत से व्यापारी इस मामले में हम आपकी बात से सहमत है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन के द्वारा समय समय पर इस तरीके के हम लोगों ने भी जब मुद्दे उठाए तो प्रशासन ने सिर्फ जो है कार्रवाई प्रस्ताव इन सब का जो है आश्वासन दे के जो है मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कैसे यकीन मान लिया जाए कि इस बार जो आपको आश्वासन मिल रहा है कि दीपावली के बाद ये कार्य शुरू होएगा? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अभी तक जो भी मिला था आश्वासन था, लेकिन कभी हम लोगों ने एकजुट होकर आपको कुछ लिखित दिया गया है? हम कह तो रहे हैं, हम लोग कल जिलाधिकारी से मिलेंगे और उनसे ही ये पूछेंगे कि वास्तव में इसका पैसा सेंक्शन हुआ है। अगर जिलाधिकारी किसी चीज़ को कहते हैं तो गलत बात नहीं है, क्योंकि उनको फतवा में राजनीति नहीं करनी, वो जिले के अधिकारी हैं, ठीक है ना। अगर 6,17 लाख रुपया नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया जाएगा तो ये रोड निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई शक्ति नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठती रही, जब से वो भाजपा में पहुंचे हैं तब से जो है लोगों के जो है बिल्कुल ही मुंहबंद हो गए और ऐसा फिल्टर लगा है कि अब जो है ईमानदारी की गंगा में बहने लगे हैं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि नगर पालिका अध्यक्ष चाहे भाजपा में पहुंच जाए या कहीं पहुंच जाए, जो उनके कर्म हैं और जो उनकी नगर के प्रति सोच है वो प्रत्येक जनता को मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। और आज वो तो भाजपा में ही है, यहाँ जो सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं आके, वो उनके ही विरोध में इकट्ठे होने के लिए थे। लेकिन चूंकि जब हमें मालूम पड़ गया कि इसका पैसा सेंक्शन हो गया है, दीपावली के बाद काम शुरू होगा, तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को मना किया कि अब केवल औपचारिकता है, आप लोग मत आइए। पिछले 18 सालों में जो जिसे क्या काम हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? व्यापार मंडल खासकर संतुष्ट है क्या? ना व्यापार मंडल संतुष्ट है, ना कोई की बात आप हमसे करिए, इनसे क्या मतलब है?